अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आसिम नसीर ऑफिशियल के साथ हाज़िर खिदमत हैं। हमारा वीलॉग का सिलसिला गुज़िश्ता कुछ दिनों से कुछ मेरी निजी मसरूफियात के बाइस मुनक़ता था। उम्मीद है कि इस साल के आखिर तक और क्योंकि जल्द ही नया साल शुरू हो रहा है 2022 में भरपूर तरीके से हम आपको ख़बरें देंगे और 2022 बिल्कुल एक ख़बरों का साल भी होगा और हम पूरी उसमें कोशिश करेंगे कि जितनी लेटेस्ट पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई ख़बरें हैं सबसे पहले आसिम नसीर ऑफिशियल के ज़रिए आप तक पहुँचे। उसके लिए मैं आपको कहूँगा आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो आज हम बात करेंगे और आज जो वीडियो में बात हम करने जा रहे हैं वो सबसे अहम है कि एक तो KPK में जो पहला मरहला था लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस का, उसमें जो जमाती बुनियादों पर देखा जाए तो JUIF वो वाज़े तौर पर नज़र आई और ख़ास तौर पर जो मेयरशिप्स थी KP के अंदर, उसके अंदर जो है एक बड़ा अपसेट हुकूमत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को देखने में आया और अपोजिशन में जो जमातें हैं वो इस तमाम मैदान में वाज़े तौर पर आगे नज़र आई। क्या मौलाना फजल रहमान को कोई नया टास्क दिया जा रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ कहा ही जा रहा है 2022 तब्दीली का साल है। बिल्कुल ये तब्दीली कैसी होगी, क्या इसमें कोई अपसेट होगा अपोजिशन के लिए या नहीं होगा, उसके लिए आप इस वीडियो को देखते रहे। जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक मौलाना फजल रहमान को KPK के अंदर एक मरतबा फिर जो है उनकी जो अक्सरियत है वो वापस दिलवाई गई है या दी गई है या अवाम ने उन्हें वोट दिया है। ये तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, लेकिन जो हमारे पास इंसाइडर है उनके मुताबिक तो यही लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान को शायद 2002 में जिस तरह मुत्तहिदा मजलिस अमल सामने आई और मुत्तहिदा मजलिस अमल जो है वो गो के उस तरह फ़ाल नहीं हो सकी जिस तरह कहा जा रहा था कि दाएं बाजू की और मजहबी रुझान की ये जमात जो है वो आगे आएगी और एक लाइन्स था और आगे चलकर वो चल नहीं सका। लेकिन इसमें PDM में शामिल जो सरबराह है मौलाना फजल रहमान, उनकी जमात एक मरतबा फिर लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो आगे आई है। तो कहने वाले कह रहे हैं कि शायद जो अफ़गानिस्तान में जो तब्दीली हुई है और अफ़गानिस्तान से जो जुड़े हालात हैं शायद उसका शाखसाना है कि मौलाना फजल रहमान को भी अब आगे रखा जा रहा है और उन्हें कौमी धारे में लेके आया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त वो कौमी धारे से बाहर है और अब उनकी जमात के ज़रिए उन्हें कौमी धारे में रखा जाएगा। क्योंकि मौलाना फजल रहमान की बज़ाहिर कौमी सियासत के अंदर जिस तरह से गुज़िश्ता 3 साल में देखा कि वो बिल्कुल उन्हें कट ऑफ किया हुआ था, अब एक मतलब फिर उनकी एंट्री हुई है और आने वाले दिनों में कहा यह जा रहा है कि इस एक एंट्री से 2 फ़ायदे भी लिए जा रहे हैं। एक तो उन्हें जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके अंदर भी एडजस्ट किया जा सकता है और उसके साथ साथ दूसरा जो फ़ायदा ये होगा कि PDM के अंदर जो अहदाफ हासिल करना चाह रहे थे, जब मौलाना फजल रहमान का भी स्टेक होगा, तमाम चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो पीपल्स पार्टी की तरह वो भी अपनी राहें PDM से लड़ा कर सकते हैं और शायद उसका नुकसान जो है जो PDM में दीगर शामिल जमातें हैं उन्हें उसका हो। उसके साथ साथ अब ये आने वाले दिन बताएंगे क्या है, लेकिन मैं आपको एक और ख़बर देता चलूँ। इतलात है कि 2022 जो है वो बड़ा तहलका खेज़ होगा। इस साल के इब्तिदा में जनवरी और फरवरी के दौरान आप देखेंगे कि मुल्क के अंदर सियासी दर्जा हरारत बेइंतहा बढ़ेगा और उसकी सबसे बड़ी जो वजह होगी वो शायद इमरान खान साहब की तब्दीली की रवानगी की इब्तिदा होगी। कहने वाले कह रहे हैं, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि फ़ॉरेन फंडिंग केस इमरान खान के लिए इंतहाई मोहलिक साबित होगा और इन हाउस तब्दीली से ज़्यादा जो अपोजिशन भी और वो जो हल्के भी हैं वो इसी चीज़ पर बज़िद है कि शायद इमरान खान को फ़ॉरेन फंडिंग केस के ज़रिए हमेशा के लिए नाअहल करके घर भेजा जाए जैसे नवाज शरीफ को भेजा गया। लेकिन अगर इमरान खान घर चले भी जाते हैं तो क्या होगा, ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। और हमारे पास जो इतलात आ रही हैं, जो मेरे पास अभी तक की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके मुताबिक तो ये कहा जा रहा है कि खान साहब का जाना बिल्कुल ठहर चुका है। वो अब सुबह जाएँ या शाम जाएँ, उनकी रवानगी की जो है जहाँ पर साइन होने थे, जहाँ पर वो मरासला निकलना था, नोटिफिकेशन निकलना था या जहाँ से ये तमाम चीज़ें चलनी थी वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब सिर्फ एक उसकी उस ऑर्डर की या उन्हें किस तरह भेजना है उसकी अब इम्प्लीमेंटेशन का काम शुरू होने जा रहा है और वो शुरू होगा 2022 के जनवरी और फरवरी में। और जनवरी और फरवरी में अगर खान साहब
ये 2 माह निकाल जाते हैं तो फिर खान साहब 5 साल अपने मुकम्मल भी कर सकेंगे। और अगर आप इन 2 माह के अंदर, जो कि आज के दिन तो लग रहा है कि अब बिल्कुल सकूत है, कोई सियासी बोलचाल नहीं है, लेकिन जो वाकफान हाल है वो यही बता रहे हैं कि अब ही असल में ये जो सकूत आपको नज़र आ रहा है ये एक तूफ़ान का पेश खैमा है। और इसके अंदर जो पाकिस्तान के जो तमाम सियासी जमातें हैं उन्हें एंगेज किया जा रहा है, उन्हें कोशिश की जा रही है कि अब वो तमाम एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ आएँ। और उस नेशनल गवर्नमेंट का क्या खाका होगा वो आने वाले चंद रोज़ या आने वाले जैसे ही ये बोलचाल शुरू होगा उसके बाद सामने आना शुरू हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि अपोजिशन को शायद इस वक्त भी कोई अपसेट हो सकता है। अपसेट का मतलब ये है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद अब हमारी हुकूमत बनने जा रही है, वाकफान हाल कहते हैं कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। अगर हुकूमत आएगी भी तो उन्हीं के लोगों की आएगी, ना वो PTI में से होंगे और ना ही वो किसी ऐसी बड़ी जमात से होंगे जो दावे कर रही हैं कि शायद हमें मौका दिया जा रहा है या हमसे मदद मांगी जा रही है। तो अब ये देखना है कि अगर अपसेट होता है तो वो उसमें कौन से वो लोग आते हैं, या क्या मोइन कुरैशी या शौकत अजीज़ की तरह इम्पोर्टेड लोग यहाँ पर बुलाए जाएंगे और पाकिस्तान की जो बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल है उसे ठीक करने की कोशिश की जाएगी, एक नया तजर्बा किया जाएगा, या जो आपकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर मौजूद ही आपके पास जो कंटेंट है उस चीज़ को आप लेके चलेंगे और उन लोगों को लेके ही आप जो नेशनल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे। क्योंकि ये चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है कि शायद 2022 में भी इलेक्शन नहीं होंगे और इलेक्शन जो है वो अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे। लेकिन खान साहब अगर जाते हैं तो क्या उनकी जमात में से उनका मुतबादल आता है या जो PDM में शामिल जमातों की अपोजिशन और पीपल्स पार्टी इनमें से कोई आता है। तो ये इस वक्त इसके ऊपर कुछ भी क्या राय करना या कुछ प्रोडिक्ट करना ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ जो मेरे पास अभी तक इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक यही कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है इस वक्त तब्दील हो रही हैं। पावर जो कॉरिडोर्स हैं वहाँ पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो स्लो एंड स्टडीली अपने अहदाफ को हासिल कर रहे हैं। लेकिन मामला जो है इससे यकसर मुख्तलिफ है और अंदर खाते जो है मामलात वो तय किए जा रहे हैं। और आने वाले जो 2 माह हैं, 60 से 65 जो रोज़ हैं वो बड़े मायने खेस भी होंगे, तहलका खेस भी होंगे और उसके अंदर पाकिस्तान की एक नई सियासत और नई एक तारीख जो है वो भी रकम होने जाएगी। हमारे वीलॉग के सिलसिले के साथ जुड़े रहिएगा। मैं आपको उम्मीद करता हूँ कि आप आसिम नसीर ऑफिशियल को लाइक भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और हमें फॉलो करते रहेंगे ताकि हम आपको लेटेस्ट अपडेट्स देते रहें। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।